अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही खुश रखे। रूहानी पैगाम वसीम 706 रिएक्शन चैनल पर आप सभी का शुक्रिया। दोस्तों, बहुत अहम वीडियो है। शकील बिन हनीफ की जहालत करने वाला ये शख्स, इसका दावा है कि दुनिया में ईसा अलैहिस्सलाम नुसरत कर चुके हैं, यानी तशरीफ ला चुके हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इस शख्स का क्या दावा है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। शकील बिन हनीफ को ईसा और मेहंदी मानता हूँ। मोहम्मद शकील बिन हनीफ को ईसा और मेहंदी मानता। वो बोले ईसा आ गए, मैं मानता। बात कराते बोले नहीं बोले, मैं मानता। बोले नहीं बोले, मैं वो बोलो। मैं मानता। बात कराते बोले भाई मैं मानता। क्या मानते भाई? ईसा अलैहिस्सलाम आ गए। तुम सलाम से बात कराते बोले बात करो। देखो। और ईसा अलैहिस्सलाम गिड्डे हैं, उनके बाल जुल्फे इतने कहते, बताओ कहाँ देखे तुम? कौन बोले तुम्हारे गुण ऐसे बोल के? कौन बोले बोलो? उनको जाके पूछ, हमारे देखना ईसा अलैहिस्सलाम मानते। आप देखो सीधे सीधे से बोल रहा हूँ, नहीं तो इंशाल्लाह यहाँ से फिर क्या कर सकते हो? इनोज बोलते रिजवान आओ। तुमको बोलने दो, नाम भी बोलो। क्या किस तरीके से क्या करो? मेरा नाम सैयद इरफान है। जहाँ पर भी जाते इनके मकसद के वास्ते पहले दिन से काम शुरू नहीं करते। ये एक तजुर्बा हुआ इनके साथ रह के मेरे को। पहले जाते, वहाँ रहते, होटलों में बैठते, फिर मस्जिदों में जाते। वहाँ पर अगर इमाम की तजवीद वही देख के उससे अंदाज़ा लगा लेते कि ये आलिम है, तो वहाँ पर नहीं डालते पढ़ो इनका। लेकिन जहाँ पर इमाम मुसल्ले पे ऐसा है, इसकी तजवीद सही नहीं है, तलफ़ुज़ात सही नहीं है, तो वहाँ पर समझ लेते कि यहाँ पर कोई नहीं है। फिर वहाँ बैठते करते रैकी करते, फिर मालूम करते यहाँ कोई उलमा तो आ रहे नहीं, जा रहे नहीं, तो वहाँ वही सी जगह पे वहाँ के नौजवानों को भटकाते। तो इससे पहले हमारे भांजे थे, जब तक हमारे भांजे यहाँ थे, उनकी छुट्टियाँ खत्म होने से पहले, जब तक बात शुरू नहीं करे, जैसा उन्होंने चले गए, इनको मालूम हुआ जब इन्होंने अपनी बात शुरू करी, तो जहाँ उलमा का आना जाना जी, जहाँ उलमा का आना जाना नहीं है, या कोई मस्जिद में आलिम नहीं है इमाम, वहाँ पर अपने काम को शुरू कर देते। पहला इनका बुनियादी मकसद उलमा से तोड़ना है। हाँ, उलमा से करने का। अच्छा, आपको कोई निशानियाँ बोले? आपको क्या बोले जरा वजह? अच्छा ठीक है, आप भी बोल दीजिए। इमाम भाई इनके अगर इनको कोई मसला हो गया, ठीक है, और आपके बारे में जो बोला गया, आप देख, अच्छा देख, मैं बोल रहा हूँ, अच्छा देख नहीं खुबला तो मर जाता, अभी मर जाता यही। उलमा इकराम ये बोल के बर्दाश्त नहीं, ऐसा मत करना। सुनिए करीम भाई, तुम बगैर दलील के ईसा और मेहदी मान लिए। मैं मोहम्मद शकील बिन हनीफ को ईसा और मेहंदी मानता हूँ। ठीक है, अब दूसरों को नहीं भटकाना, ठीक है? दूसरों को क्यों भटका रहे? हम इसलिए आए, अगर माने उलमा इकराम तो समझाए तुम्हारे को, तुम नहीं माने तो तुम्हारी गलती है, ठीक है? लेकिन दूसरों को नहीं भटकाना आपसे, ठीक है? बोलो भटकाते क्या? भटकाते आइंदा गलियों में तुम तरकारी के नाम से भटका रहे हो, नहीं तरकारी के नाम से। भाई नाम अब्दुल करीम है, जो महल्ले खानापुर के रहने वाले, ठीक है? यहाँ के महल्ले के जो लोग हैं, साथ महल्ले के रहने वाले, यहाँ के चंद लोग जवान, यहाँ के जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पर इत्तला दिए मुफ्ती सरदार साहब को, क्या यहाँ शकील बिन हनीफ की जहानत रखने वाले लोग आ रहे और जहन शादी कर रहे और दिमाग को वाश कर रहे। ये सारी चीज़ों के बाद उलमा इकराम का एक वक्त अदलाबाद से यहाँ पर तशरीफ लाया। उसके बाद हमारे अब्दुल करीम भाई साहब को पहले बताया गया, समझाया गया कि इनका अकीदा, इनकी सोच क्या है, और जिनको इन्होंने समझाया कि अकीदा हमारा गलत है, हमारे अकायद क्या होने चाहिए, जब इनसे हमने बात की जनाब अब्दुल करीम साहब से, तो इन्होंने इस बात का इकरार किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जोर हो चुका है। जब इनसे दलील मांगी गई तो इन्होंने कहा कि भाई इसके मुतालिक इनके पास कोई दलील नहीं है सिवाय इधर उधर की झांकना। जब इनको दलाइल दिए गए अहादीस की रोशनी में, तो इन्होंने उसका इनकार कर दिया कि हम इसको नहीं मानते। और दूसरा, यहाँ के लोगों का कहना यह है कि इन्होंने उनसे कहा कि शकील बिन हनीफ आ चुके हैं, यानी वो बाद में इकरार करे, ये इकरार करें ना कि शकील बिन हनीफ कौन है? बोलो आप बोलो, कोई भी मत बोलो। शकील बिन हनीफ कौन है? मैं मोहम्मद शकील बिन हनीफ इमाम मेहंदी। अरे एक मिनट, इमाम मेहंदी को क्या मानते आप? कौन है इमाम मेहंदी? मैं मोहम्मद शकील बिन हनीफ को ईसा और मेहंदी मानता। ठीक है, इसके बाद ये अहम पैगाम शहरियानी आदिलाबाद को ये देना है कि ये आदिलाबाद में जिस किसी मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाए नमाज से पहले, फौरी इनको उस सब से निकाल दिया जाए, ठीक है? और शरई नुक्ते नज़र के एतबार से इनका जो निकाह है, कुरान और हदीस की दलाइल से इनका निकाह मनसूख हो गया। रहा अहकाम शरिया, कुरान व हदीस की रोशनी से इनसे क़तई ताल्लुक़ इख्तियार करना हर एक मुसलमान के ज़िम्मे वाजिब और फ़र्ज़ है। अपनी नई नस्ल के अकायद को महफूज रखने के लिए आप अपने बच्चों, बड़ों, बूढ़ों को, छोटों को, नई नस्ल को इनसे दूर रखें। और दूसरी बात, इनके जो अफराद ख़ानदान है, बेहतर है कि आप इनको समझाएं, और इनको समझाने के बाद भी या ना समझे तो आप इस देहात में नहीं, किसी भी आप देहात में दिखेंगे तबलीग के एतबार से, तो ये उलमा कराम आपको कुरान व हदीस की रोशनी में समझाए, आप समझ गए, वो आपका मानना है, आप जिसको चाहे जो चाहे माने। वो 10 निशानियां गई थी, छोड़ो, क्यों गए, कहाँ गए, कहाँ है बताओ? अरे भाई, ये तो मानता है भाई। अकीदे को दुरुस्त है बोले कि गलत है बोले? हजरत ईसा आगे बात कराते बोले नहीं बोले? वो बोलो, नहीं बोले, बस वो बोले ईसा आ गए, मैं मानता। बात कराते बोले नहीं बोले? मैं मानता। बोले नहीं बोले? वो बोलो। अरे
मैं बात मानता कराते बोले भाई, मैं मानता। क्या मानते भाई? ईसा अलैहिस्सलाम आ गए, तुम मानते? अब देखो सीधे सीधे से बोल रहा हूँ, नहीं तो इंशाल्लाह यहाँ से फिर कुछ क्या कर सकते हैं? सब पूरा था हमारे। अभी नहीं- तुम मानना अलग चीज है, वो तुम मान रहे हो, लेकिन ये बच्चों को तो ठीक बात है। नुकसान पहुंचा। मौलाना एक मिनट, अगर आप मानते होंगे अब्दुल भाई करीम, हजरत ईसा आएंगे ना, नहीं समझती अकली दलील, मुफ्ती आए तो साहब, ऐसे छुपे हुए रहते क्या? क्या है कुछ मालूम नहीं होता लोगों को। सुनो, मुफ्ती साहब, नहीं समझ- मौलाना कितनी की तकरीर कर दी, कुछ पढ़ने नहीं अरे पड़ी। भाई साहब, अगर आप मानते होंगे तो आप मानो, और शरीयत के उसूल के एतबार से आप काफिर और मुर्तद। एक बात, अरे रुको शेख, आप देखो, आप मेरी बात सुनो, उसके बाद तुम्हारी बात सुनते हैं। आप तुम मुर्तद के दरमियान पहले में इनकी फर्क क्या है बात सुनो, मौलाना? आप पहले नहीं वो अपने बाप अपने बात नहीं सुने ना, बहस की बात नहीं है, वो बात ही नहीं है। काफिर कैसा बोलते हैं? मोहरन सीधा सीधा वीडियो बनाओ भाई, ये जो शख्स हदीस का इनकार कर रहे हैं ना, इसलिए हम काफिर अरे नहीं नहीं, इन्होंने मानने वाले कोई हदीस। पहले इनका हम बोल रहे हैं। आप इनको भटकाए ना, एक दुनिया में आए नहीं तो क्या बात कराएगा? बात माना इन्होंने बोले ना ईसा अलैहिस्सलाम से बात कराते हो, पहला नंबर वो बात कराओ या तो फिर दलील लो। भाई इनको भटकाए ना। साजिद बैठो थोड़ा, एक मिनट। एक मिनट बोलो खाली। आप है ना तौबा कर लो, खुदा के वास्ते तौबा कर लो। नहीं नहीं जबरदस्ती नहीं करना, नहीं, खुदा के वास्ते, उनको खुदा समझ के में आने दो। वास्ते। देखो अल्लाह के वास्ते आप तौबा कर लो, अब हक पे नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल अभी नहीं हुआ, आपको इतने बड़े बड़े उलमा इकराम आके आपको समझा रहे, आपको बता रहे, खुदा के लिए आपके जात में रहम करते हुए आप तौबा कर लो। हमारा कुछ भी तुम्हारा ताल्लुक है, तुम एक ईमान वाले, एक समझदार आदमी हो, तुम गलत हटदर्मी नहीं, हटदर्मी से हट के बात करो। बेशक। ये सब तुम्हारे काय का फर्क नहीं। नहीं बैठे बैठे मुफ्ती साहब इसका जवाब आप पहले दे दीजिए। नमाज कौन पढ़ना है? हाँ बोलो हिंदू की मुसलमान ईमान वाला। वो ईमान नमाज वो तो बहुत दूर की बात दूर की बात कहिए भाई, वही है, बढ़ रहे हैं, दूर का जा रहे हैं आप मौलाना। नमाज पढ़ रहे ना, वो खाली दिखा भाई इनो है देखो, कोई बात पे नमाज कबूल हो रही नहीं हो रही, आप ऐसा बोलते हैं, ऐसा नहीं रहता। रटे हुए से आप बोले उसके ऊपर कोई भी मेहनत देखो भाई, कोई दलील तादम हयात नहीं ला तो सकते। हजरत मेहदी भी आ गए। अरे ना हाथ ईसा ठीक बात है। मुफ्ती साहब अपन सब छोड़ दिए, इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम से बात कराते बोले बात कराओ। और ईसा अलैहिस्सलाम गिड्डे हैं, उनके बाल जुल्फे इतने कहते, बताओ कहाँ देखे तुम? कौन बोले तुम्हारे गुण ऐसे बोल के? कौन बोले बोलो? उनको जाके पूछ, हमारे देखना ईसा अलैहिस्सलाम। निकालना हराम है। अरे यार ये तो आप क्या सवाल कर रहे हैं उसका जवाब दो ना जी। आप उधर नहीं, मैं क्यों भाग रहे बस बताने के हैं? वास्ते। तुम कैसा बोल रहे? कौन बताता? खत्म होगी बात। खाब में आए थे तुम्हारे ईसा अलैहिस्सलाम? खाब में आए थे? बड़े निर्मल वाले, वो बात सुनो पहले। क्या बोल निर्मल वाले क्या? निर्मल वाले को भी लाके भटकाए थे। क्या बोले? निर्मल वाला बंदा इधर इनकी बात सुनो, मकामी साथी। हाँ, पहले इन सारे बात हम बोले वर्गला आखिरी में जब मेन पॉइंट बोले सलाम से मिलना है, उनके मानने वालों में नाम तुम्हारा शामिल हुआ था, यहाँ हैदराबाद जाके बैठ कर। इसके बाद में इनको शक हुआ, इनके दिमाग में इश्काल पैदा हो सकता, हमारे मुफ्ती साहब को ऐसा बोलते बोलते, तो उन्होंने क्या करे हजरत, पहले इसका जवाब दे दी। एक आदमी था, वो तो खाली तस्वुरी बयान करे, एक आदमी था बोले, रोज एक आदमी बूढ़ा खांसता था बोले, एक दिन वो नहीं दिखा बोले, तो वो आदमी उसके घर पे गया, उसको मर्दों की आंखें नम थी बोले, तो उसको फिर भी समझ में नहीं आया, थोड़ा अंदर गया बोले, तो आउट ये जो शख्स नजर आ रहे हैं, अच्छा देखिए, इनका नाम है अब्दुल करीम भाई, खानापुर के रहने वाले हैं, आदिलाबाद के। इससे पहले हमें इत्तला मिली तो हम उनके घर तक पहुँचे, इनको समझाने की कोशिश करें कि आपका जो नज़रिया है, तकरीबन 1-2 घंटे इनसे बात हुई। दूसरे दिन तौबा करते बोले, लेकिन उसके बाद से नज़र नहीं आई। उसके बाद में इनके वालिद साहब से मुलाकात करने की कोशिश किया, तो उनके वालिद साहब ने कहा कि मेरा बेटा तरकारी का काम कर रहा है, उसी में मसरूफ़ है, अब कोई गलत अकीदा नहीं है उनका। मैं 1 से 2 बार फिर भी मुलाकात की, हमारे से आपके बेटे की कराइए ना, तो उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद कुछ दिन गुजर गए, हम चूँकि ख़त्म नबूवत के थे, देहातों का दौरा करते रहते, तो सात नाला का और इधर के देहातों का इनका दौरा हो रहा, बंगारीगुड़ा, यापलगुड़ा, रामाई, इनका दौरा हो रहा। और ये जो बेचारे सादा लोग हैं, जिनको ज़्यादा इल्म नहीं है, सादा सीधा लोगों को छुपकर समझा रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी तरीके से सात नाला में ये हमारे इरफान भाई और इसी तरह रिजवान साहब, इनसे मुलाकात करके इनकी जहन साजी करने की कोशिश करे, तो इन्होंने हमसे रब्ता किया। तो हमने इनको समझाया कि देखो, ये बंदे को पहले भी समझाया गया लेकिन नहीं माने, लेकिन ये तरकारी के बहाने तबलीग कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की ये कोशिश में लगे हुए हैं। तो हमने इनको समझाया कि इरफान भाई माशाल्लाह इस तरह का काम करना भी चाहिए। इनको ये समझाया गया कि आप 8 दिन तक इसी तरह इनकी बातों को सुनिए, क्या बातें रहेंगी। तो ये इनका काम क्या होता है, शकील बिन हनीफ के चेलों का, लोगों का, मुतासिरीन का ये काम होता है कि वो जदीद बातों को लेकर कुरान हदीस को गलत तोड़ मोड़ कर मतलब बयान करके एक आम बंदे को, आम नौजवानों को, इसी तरह आवाम को भटकाते रहते हैं। इनका काम ही ये है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इरफान साहब, इसी तरह रिजवान साहब ने हमसे रब्ता किया,
तो हम 8 दिन तक रुके। उसके बाद इन्हों और भी जहन साजी कर रहे थे कुछ लोगों की, तो हम इसी नौइयत को देखकर इनको माशाल्लाह शहर आदिलाबाद के तमाम उलमा इकराम, बड़े बड़े उलमा इकराम आ रहे, इन्हों आलिम नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इतने उलमा की क्यों नहीं मान रहे, एक जिद पकड़ लिए। तो मैं तमाम आवाम से ये कहना चाहता हूँ, तमाम आवाम से, खासतौर पर शहर यानी आदिलाबाद के शहर के, क्योंकि ये सिर्फ अकेले नहीं है, निर्मल से भी एक बंदे को लेकर आए, सूफी नगर का इन्होंने बता, क्या नाम है उनका, साजिद नाम है, निर्मल का एक बंदा आया, उन्हें भी इन्हों क्या कर रहे, इन्हों आदिलाबाद के होटलों में दुकानों में बैठकर आम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इनके पूरे वीडियोस भी हमारे पास है, इनके फोटोज भी सबूत के तौर पर हमारे पास है। तो ये शरीयत को तोड़कर एक अलग एंगल से जा रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत है। तो तमाम अवामुन्नास से, शहर आदिलाबाद के शहर के और ख़ास तौर पर देहात के तमाम मुसलमानों से हम अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं तमाम उलमा इकराम मुफ्तियान निज़ाम की मौजूदगी में कि ये जो शख्स जो नज़र आ रहा है, समझाने के बावजूद अब्दुल करीम उसका नाम है, तौबा नहीं कर रहा है, जिद पर अड़ा हुआ है। लिहाजा आपके गली कुचों में, मस्जिद में अगर ये आपको नजर आए तो इससे मुलाकात ना करे और मस्जिद में इसको आने ना दे, क्योंकि ये गुमराह है। तमाम उलमा इकराम का, मुफ्तियान निज़ाम का ये मुत्तफ़क़ा फैसला है कि शकील बिन हनीफ और उसके मानने वाले काफिर और मुर्तद है। तो लिहाजा ये मुर्तद है हमारी नज़र में, इसका निकाह भी टूट चुका है। जब ये मर जाएगा तो इसको कब्र में भी मुसलमान दफन नहीं करेंगे, क्योंकि काफिर को मुसलमानों के कब्रों में दफन नहीं किया जा सकता। लिहाजा इससे अलर्ट रहे, इससे बचे और एहतियात से रहे, क्योंकि ये इनका एक तरकारी के बहाने से ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बस इसीलिए तमाम अवामुन्नास से हम सब उलमा इकराम अपील करते हैं कि इससे बचे रहे और एहतियात से रहे। जब भी इस तरह कोई भी लोग इसी तरह कोई भी लोग भटकाने आए तो आप तमाम से गुजारिश है कि उलमा इकराम से रब्ता करें, अपने इमाम से रब्ता करें। अगर ऐसा करेंगे तो ऐसे जाहिल लोगों के, ऐसे जो कि फितना परवर लोग हैं, इनके हाथों में आप गुमराह नहीं होंगे, इनके शिकंजे में नहीं आएंगे। मैं मोहम्मद शकील बिन हनीफ को ईसा और मेहंदी मानता हूँ। ठीक है, अब दूसरों को नहीं भटकाना, ठीक है, दूसरों को क्यों भटका रहे, हम इसलिए आए। अगर माने उलमा इकराम तो समझाए तुम्हारे को, तुम नहीं माने तो तुम्हारी गलती है, ठीक है, लेकिन दूसरों को नहीं भटकाना आपसे, ठीक है। बोलो भटकाते क्या, भटकाते आइंदा गलियों में तुम तरकारी के नाम से भटका रहे तुम। शकील बिन हनीफ की जहालत करने वाला ये शख्स कितनी गुमराही में डूबा हुआ है। अब्दुल करीम नाम के इस शख्स ने ऐसे दावा किया है कि ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में नुसरत कर चुके हैं, यानी तशरीफ ला चुके हैं। उलमाओं ने भी कितने प्यार से समझाने की कोशिशें की है, मगर उनकी कोशिशें नाकाम रही। ये शख्स अपनी बातों पर अटल रहा। अगर जो ये शख्स अपने गली कूचे या कहीं मोहल्ले में नज़र आए या मस्जिद में तबलीग करता हुआ नज़र आए, इसको फ़ौरन बाहर निकाल दे, इस शख्स की कोई बातें ना सुने। उलमाओं ने फतवा जारी कर दिया है कि ये शख्स मुर्तद हो चुका है, यानी काफिर हो चुका है। इसका निकाह भी नहीं रहा, ना ही इसकी नमाज जनाजा होगी, ना ही इसको दफनाया जाएगा। दोस्तों, आप नए हो तो चैनल पर लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।